नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब आज इस वीडियो में हल करते हैं सवाल नंबर 8वां से, और ये एक्सरसाइज चल रही है 3.4 कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की किताब से। इसके पहले हमने सवाल नंबर 7 तक बता चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। और वैसे कुछ भी वीडियो देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर अवश्य जाएं। तो चलिए हल करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 8वां है उसको पढ़ते हैं। देखिए 8वां सवाल कह रहा है, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 165 है तथा इसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी दो अंकों वाले संख्या के सवाल हो तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, संख्या के अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक करके। ठीक, तो चलो बिल्कुल सेम इसमें भी करेंगे। ठीक है, और तब संख्या बनती है जाकर के हमारी 10x + y। तो चलो मानते हैं। तो देखिए हमने क्या माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। ठीक, तो जब ये अंक मान लिए तो दो अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, 10x + y, क्योंकि 10 ये x क्या कहाँ है, दहाई पर है, और y जो है ना इकाई पर है, 10x + y। तो जब भी ऐसी बात हो, दो अंकों की संख्याएं वाले सवाल हो, तो उनमें दो अंकों की संख्या हमें 10x + y ही माननी है, यदि दो चरों को मान करके हल कर रहे हैं तो। ठीक, तो ये होगी। अब देखिए, अब हम प्रथम शर्त इसकी क्या कह रही है, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 165 है। यानी अब यहीं से प्रथम शर्त शुरू होती है, तो यहीं हम लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त यही है, यानी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या हमारी कौन है, 10x + y, 10x + y प्लस कह रहा है इसके अंकों को उलटने पर, अंक कौन है, यानी 10 यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, यानी अंक उलट देते हैं तो ये हो जाएगा x + 10y, और इनका अंकों का योग जो है टोटल वो है कितना, 165 है। सवाल आप देखते चलिए, 165 है, तो ये बराबर आ जाएगा 165। अब क्या हो जाएगा, 10 और एक ये 11x + y 1 और ये 10, 11y बराबर 165 रहेगा। 11 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा x + का y बराबर 165। 11 को बटे में भेज दो तो ये x + y बराबर आ जाएगा 165/11। 11 से काट दो, 15 है, समझिए। अब कह रहा है तथा इसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से जो है, यहाँ से अब दूसरी शर्त शुरू, यानी इसके अंकों का अंतर कितना है, 3। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार अंकों का अंतर कह रहा है, अंक कौन है, x और y मान रखे हैं, तो यहाँ अंकों का अंतर का, तो यानी x + y बराबर 15, तो अंक क्या है, x - y बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो अब देखो समीकरण 1 व 2 ये दोनों बन गए। अब हम अगर सिंपल सा देखें, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम हल करते हैं, या तो विलोपन विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन, या तो वज्रगुणन, ठीक है, या तो ग्राफी। लेकिन इसमें जब सबसे मेन विधि जो होती है वो होती है विलोपन। विलोपन से हल करने के लिए अगर हम इसको दोनों समीकरणों को देखें तो ये y और प्लस के माइनस के गुणांक भी सेम है। यदि समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो y के गुणांक आसानी से कट जाएंगे, तो हम यही कर लेते हैं। समीकरण 1 + 2 यानी 1 व 2 को जोड़ने पर ये बात बनी, तो हम लिख देंगे x + y बराबर 15, और दूसरा क्या है, x - y बराबर 3। तो देखो जोड़ रहे हैं तो ये कट गए। ठीक, तो ये 1 1 2, ये 2x बराबर 15 3 18 हो गए, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, दो गुणा में इधर बटे में आएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा x बराबर 9। अब ये जो x का मान आया इसको समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख दो, तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो एक्स प्लस वाई बराबर 15 है। तो ये एक्स का मान चलो आ ही गया, तो हम यहाँ सीधे 9 रखेंगे, 9 प्लस का वाई बराबर 15, 9 को इधर भेज दो, तो यहाँ से वाई बराबर 15 माइनस के 9, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो आ जाएगा 15 माइनस 9, यानी वाई बराबर 15 में 9 गए बचे 15 में 9 गए तो 15 में 9 गए 6 बचे। ठीक, तो एक्स और वाई के मान आ गए, तो हम यहीं से अब कह सकते हैं अतः, क्योंकि दायिकांक आ गया 9, इकाइकांक 6, तो संख्या बराबर 96 हो गई। तो हम लेकिन लिखेंगे कैसे, अतः संख्या बराबर, अब संख्या देखो क्या मान रखी थी, यहाँ देखिए 10x प्लस वाई माने थे, तो यही तो रखेंगे 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स का मान कितना है 9 प्लस वाई का मान कितना है 6, तो ये आ जाएगा 10 9 90 6 96, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब अगला नंबर, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 जो है, कह रहे एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या है, पहले जितना आ जाए उतना हल करिए। अब जैसे हमें 1 2 अंकों की संख्या है, तो यानी संख्या के अंक और संख्या तो माननी पड़ेगी, तो ये हम मान लेते हैं, बाद में उसके अगला काम। तो हमने क्या किया, माना दायिक अंक x और इकाई अंक y मान लिए, तब 2 अंकों की संख्या बराबर क्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। हर सवाल में हमें 2 अंकों की संख्या यही 10x प्लस वाई ही बनाना है। अब सवाल को देखते हैं, तो सवाल में क्या कहा है, कहा एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। तो यहीं से शर्त शुरू हुई, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, शर्तानुसार हमें इस तरीके से लिखना है। प्रथम शर्त क्या है, एक 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या हमारी कौन है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई। आगे का तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उसके अंक कौन है 10x प्लस वाई है, तो अंक उलट दो तो x प्लस 10y हो जाएगी। फिर का योग है ना, योग बनी संख्या का 132 है, तो ये टोटल कितने के बराबर हो जाएगा 132 के। तो अब देखो 10 और एक ये 11x प्लस 11, ये कितना हो जाएगा y बराबर कितना रहेगा 132 के। 11 ले लो कामन, 11 कामन तो अंदर बचेगा x प्लस का y बराबर 132, कामन है ही। 11 को इसके बटे में भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस का y बराबर 111 से इसमें भाग दो, तो देखो 11 कम 11 एक बार जाएगा, और फिर इधर बचे कितने भाई 13 है ना, तो 11 और 2 बच गए, तो 11 दूना 22, 12 आ गया, और यही बना समीकरण 1। ठीक, जब समीकरण 1 बन गया तो आगे कंडीशन और पढ़िए, आगे कह रहा है यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए, नहीं ये सवाल है, यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी होगी। तो सवाल को हम समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पर कहा है यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए, तो जोड़ लो भाई, ये द्वितीय शर्त हुई, द्वितीय शर्तानुसार। क्या कहा, यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए, कौन संख्या, जो मान रखे हमने 10x प्लस वाई, उसी में, तो 10x प्लस वाई, इसमें 12 जोड़ने की बात कर रहा है भाई, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई तो माने, तो इसी में 12 जोड़ दिया जाए, तो क्या हो रहा है, तो कह रहा है तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी होगी। तो नई संख्या जो है ना, तो इस संख्या में हमने 12 जोड़ दिया, तो जो हमें नई संख्या प्राप्त होगी वो अंकों के योग से कितनी ज़्यादा होगी 5 गुनी होगी।
यही तो कहा, अंकों के योग से 5 गुनी होगी। तो अंकों का योग यानी अंक कौन, x और y माने थे, तो ये आ जाएगा x प्लस का y। अब गुनी गुना है तो गुना किस में कराएंगे, इसमें नहीं, अंकों के योग के साथ गुना लगा है तो इसी में 5 से गुणा हो जाएगा। बस अब बचा हल करने को, तो सवाल को हल कर लेंगे। तो देखो पहले तो ये 10x प्लस वाई प्लस का 12, ये 12 बराबर 5 का अंदर गुणा कराओ, 5x प्लस 5y, तो 5x को इधर ले आओ, तो 5 यानी 10x माइनस का 5x। अब देखो प्लस का ये y और y को भी लाओ तो माइनस का 5y बराबर 12 को इधर भेजो तो माइनस के 12। अब 10 में 5 गए बचे 5x, 1 में 5 घटा दो तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 12। पहला समीकरण ये और दूसरा ये, तो पहला और दूसरा को बस बचा हल करने को, तो हल कर लो। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलो हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिख लो समीकरण 1 यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 12 प्लस का है, ठीक। दूसरा क्या है 5x, इसको नाम नहीं दिया दूसरा, ये ठीक, 5x माइनस के 4y बराबर ये है माइनस के 12, ठीक है। हल कर लो। हल करने के लिए अब देखो ये जो 5 है ना, गुणांक बराबर करा किए जाते हैं, तो हमें मान लो x के गुणांक, x वाला पद खत्म करना है, विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो 5 का इस समीकरण में पूरे में गुणा होगा, यानी ऐसे पहले x में फिर y में फिर 12 में। तो x में कराएंगे तो आ जाएगा 5 गम 5x, y में कराओ तो प्लस है, साइन प्लस लगाया, 5 गम 5y बराबर 5 12 60, यानी 12 पंचे 60, ठीक। आगे अब फिर आपस में इनके गुणांक, तो एक, अब इस x का गुणांक कितना 1 है, 1 का इसमें पूरे में गुणा कराओ, तो 1 पंचे 5x माइनस 4y बराबर माइनस के 12। अब माइनस ये माइनस माइनस प्लस प्लस, और हम नीचे लिख देंगे घटाने पर, ये कट गए। अब देखो 5 4 ये हो गए 9y बराबर, अब इनको जोड़ लो तो ये हो गए 72, तो y बराबर आ जाएगा 72/9, 9 कम 9 9 8 72, यानी यहाँ से जो y का मान आ गया वो 8 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो उसमें रख दो, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए ये था x प्लस वाई बराबर 12, तो इसी में रख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 12, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का मान 8 आया है तो 8 बराबर 12, तो दैट इम्प्लाइज लगा करके x बराबर कितना आ जाएगा 8, इधर आ जाएंगे तो 12 में से 8 कट जाएंगे, 12 माइनस 8, दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं x बराबर 4 आ गया, ठीक। ये बात यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए, तो हमसे पूछा क्या था, संख्या पूछी गई थी, तो लिख सकते हैं अतः संख्या बराबर क्या माना था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स का मान कितना आया 4 प्लस वाई का मान 8, तो 8, तो ये 10 चौक 40 8 48, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बिल्कुल वही सवाल चल रहे हैं, बस थोड़ा सा फेरबदल है। एक 2 अंकों की संख्या, तो इसमें भी अंक और संख्या हम मान लेंगे। अब देखिए क्या कहा था 10वें सवाल में, एक 2 अंकों की संख्या
उसके अंकों के योग से 4 गुनी है। तो हमने क्या माना दायिक अंक बराबर x, इकाई अंक y। ठीक, तब दो अंकों की संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई। अब प्रथम शर्त क्या है, कह रहा है दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है। यानी ये जो दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, अंकों का योग यानी x प्लस वाई की 4 गुनी होगी। तो प्रथम शर्त में यही तो कह रहा है। तो सवाल को एक बार देख लेते हैं फिर से, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। 10वां सवाल क्या कहा है, दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुनी है। यानी दो अंकों की संख्या कौन हो गई 10x प्लस वाई, और उसके अंक क्या हो गए 10x प्लस वाई, ये अंकों का योग हो गया। अब कहा है 4 गुनी है, तो गुनी गुना किसके साथ लगा है, अंकों के योग के, उसके अंकों के योग इसी साथ तो गुना है, तो इसी में हम कराएंगे 4 से गुणा। ठीक, बस ये हो गया। अब आगे 4 का करा दो गुणा, तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक, बराबर 4 का अंदर गुणा कराएंगे तो 4x प्लस का 4y, ये हो जाएगा। और आगे तो ये 4 को इधर ले आओ, तो 10x माइनस 4x, ये 4x। ठीक, ये y और 4y को लाओ माइनस के 4y, बराबर बचा क्या 0। तब ये आ जाएगा 10 में 4 गए बचा 6x। अब 1 में 4 घटा दो तो माइनस के 3y बराबर 0। 3 यहाँ से हमें मिल सकता है कॉमन, तो अंदर बचेगा यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 0। 3 को बटे में भेज दो तो ये केवल आ जाएगा 2x माइनस का y बराबर 0। या चाहो तो y के मान भी निकाल सकते हो। ठीक, तो हम चाहें तो यहीं समीकरण को दे सकते हैं, पहला नाम 1 दे दिया। अब आगे और पढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है यदि इसमें 18 जोड़ा जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 18 किस में जोड़ने की बात कही है, ये जो 10x प्लस वाई संख्या जो मानक हैं दो अंकों की, उसी में 18 जोड़ने की बात कही है। तो ये द्वितीय शर्त के अनुसार है, द्वितीय शर्तानुसार। यानी तो हम संख्या में 18 जोड़ने को की बात कही है, तो 10x प्लस वाई। अब 18 जोड़ दो भाई, 18 जोड़ दिए तो क्या संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो संख्या के अंक कौन है, अंक तो 10 और 1 है, तो ये अंक बदल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस का 10y, एक दूसरे के स्थान बदल गए। आगे कैलकुलेट करिए, x को इधर ले आओ तो ये 10x माइनस का x, y प्लस है y, 10y को ले आओ तो माइनस का 10y आएगा। 18 को इधर भेज दो तो माइनस के 18, तो 10 में 1 गया 9, x 10 में 1 में 9 गए तो माइनस के 9y बराबर माइनस के 18। तो 9 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस का y बराबर 18, वो भी माइनस के। तो 9 को बटे में भेज दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 9 कम 9 9 दूना 18, यानी -2 आ गया। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, या समीकरण 1 में 2 को घटा दो। ये ऐसा हम हल ना करके लिखते हैं, क्योंकि घटाने पर सीधे ये y के पद कट जाएंगे। ठीक, तो हम यही कर देते हैं समीकरण 1 माइनस 2। तो पहला समीकरण दे रखे हैं 2x माइनस वाई, ठीक, बराबर 0। और दूसरा क्या है, ये x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, घटा रहे माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस हो गया। और नीचे दिखाई देते हैं कि घटाने पर हम काट रहे भाई, तो ये वाई वाले पद कट गए, तो 2 में 1 घट गया तो बचा केवल x। तो और यहाँ से ये प्लस के 2 हो गए, तो यहाँ x से x बराबर 2 आ गया। अब ये जो x का मान है समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, ये है 2x माइनस वाई बराबर 0। तो ये हमने रख दिया 2
इंटू 2 माइनस वाई बराबर 0। तो वाई को इधर ले आते हैं, तो ये सीधा करके लिख देते हैं, वाई बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, ये आ गया। तो अब इधर हम लिख सकते हैं, अतः दो अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। तो यानी 10 इंटू एक्स का मान देखो 2 आया था, तो 2 प्लस वाई कितना है 4, तो 10 दूना 20, 4 24, और यही 24 जो था आंसर हो गया। अब अगला नंबर, अब देखते हैं सवाल नंबर 11वां सवाल। देखो क्या कहता है, 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को बदलकर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक, तो प्रथम शर्त तो यहीं से बन गई, यानी 2 अंकों की संख्या हमने क्या मान रखी, 10x प्लस वाई, और उससे उसके अंकों को बदलकर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। फिर कह रहा है यदि दोनों अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम क्या कहते हैं, प्रथम शर्त यही कह रही है ना, 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को बदलकर बनी संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या क्या माने हैं 10x प्लस वाई। अब योग की बात करिए तो प्लस लगाएंगे। फिर कह रहा है इसके अंकों को बदल कर, यानी अंक का 10 यहाँ है तो 10 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यानी x प्लस का 10 वाई बराबर कितना है 66 है। तो अब आगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 1 11, 11x प्लस 11 वाई, क्योंकि 1 10 11 वाई बराबर 66। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 66 बटे 11, 11 छक्का 66। तो हम सीधे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 बन गया। आगे क्या कहा है, आगे कहा है तथा उसके दोनों अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अंकों का अंतर, ये क्या बनी द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरी शर्त यही है, अंकों का योग, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 2, ये समीकरण 2 गए। यानी कहा ना अंकों का अंतर 2 है तो कर दिया। अब समीकरण 1 और 2 को बस जोड़ दो, तो देखो जोड़ेंगे क्यों भाई, y प्लस के गुणांक और ये इसमें माइनस के, तो प्लस माइनस ये कट जाएंगे और गुणांक सेम है, तो लिख लो समीकरण 1 प्लस 2 कर लो। पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 2, और हम जोड़ रहे तो जोड़ने पर कट गए, तो 2x बराबर 6 2 8, तो यहाँ से x बराबर 8 बटे 2, 2 कम 2 2 चौको 8, यानी x का मान आ गया 4 आ गया। अब ये जो 4 आया x का मान, इसको समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई रखो, समीकरण 1 क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 6 है ना, तो x का मान है 4, तो हम रखेंगे यहाँ पर 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y 4 को इधर भेज दो, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो यहाँ से y का मान आ गया 2। तो 2 अंकों की संख्या पूछी थी, तो लिख सकते हैं अतः 2 अंकों की संख्या बराबर, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई, यही तो होगी। तो रख दो मान 10 इंटू एक्स का मान देखो ये 4 आया था, तो 4 प्लस वाई का 2 आया 2, तो 10 चौक 40 2 42, ये इसका आंसर होने वाला है, तो हो जाएगा। ठीक, तो अगला नंबर, अब देखते हैं सवाल नंबर 12वां सवाल कर रहे एक 2 अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है, यानी एक 2 अंकों की संख्या है,
यानी संख्या वो कौन सी है, ये 10x प्लस वाई है। क्या कह रहा है, उस एक दो अंकों से बनी संख्या, यानी ये दो अंकों से ये तो बनी है x और y से, ठीक, उसके अंकों के योग से 4 गुनी है, यानी अंक कौन हो गए, x और y है। तो ये संख्या जो है अंकों का योग यानी x प्लस वाई, यही तो होगा। फिर कह रहा है अभी ये दोनों बराबर नहीं, क्या कहा है, उसके अंकों के योग से 4 गुनी है, तो हम 4 से गुणा कराएंगे, ये संख्या बनी। तथा अंकों की गुना से 2 गुनी है, ये तो अगली शर्त है। तो पहले हम इस शर्त को पूरा करते हैं, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं प्रथम ये शर्त अनुसार, तो 10x प्लस वाई बराबर 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये होगा। तो आगे 10x प्लस वाई बराबर 4 का अंदर गुणा कराओ, तो 4x प्लस 4y, 4 को इधर ले आओ, यानी सबको इधर ले आओ, तो ये 10x प्लस वाई, ठीक है, 4x आएगा, तो माइनस का ये 4x माइनस के 4y बराबर 0 रहेगा। तो 10 में 4 गए, बचे 6x, 1 में 4 भाई घट जाएंगे, तो माइनस का ये 3y बराबर 0 आएगा, 6 यानी 3 कॉमन मिलेगा, तो बचेगा ये 2x माइनस वाई बराबर 0। तो 3 को बटे में भेज दो, तो 2x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण कितना पहला बन गया। चलो आगे अब पढ़ते हैं दूसरी शर्त क्या कहती है। दूसरी शर्त कह रही है तथा अंकों की गुना से 2 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए, अंकों की गुना, यानी यही जो संख्या है 10x प्लस वाई, ये 10x प्लस वाई यही संख्या, यानी ये दूसरी शर्त अनुसार। तो कह रहा तथा अंकों की गुना से, अंकों की गुना से कौन, ये संख्या यानी 10x प्लस वाई बराबर अंकों की गुना से, अंकों की गुना से मतलब कि ये 2x, ठीक है ना, वाई, यानी अंकों की गुना मतलब अंक का गुणा, यानी x और y, यानी इकाई का और दाई के अंक क्या x और y माने थे, तो x और y के गुणा से 2 गुनी है। इनका देखो हमने क्या गुणा कराया और फिर क्या हो गया, दुगुना, दुगुना हो गया, तो तभी तो 2 गुनी हुई, ठीक। अब ये बराबर हुए। अब आगे समीकरण तो बन गया, ये इसको भी हम मान लेते हैं। अभी देखो अगर पहला समीकरण देखा जाए तो इस तरीके का है, और इसमें ये गुणा में x y एक साथ लेके हैं, तो हमें ऐसे में तो हल करना कठिन होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। दैट इम्प्लाइज, देखो 2x बराबर y को इधर अगर ले आए तो y आ जाएगा। तो ये मान एक y का जो है समीकरण इसमें हम रख देते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण एक से क्या कर रहे हैं, y का मान उठा करके इसमें हम रख रहे हैं पूरे में, तो ये आ जाएगा 10x, ठीक, प्लस देखो y का मान क्या है 2x बराबर 2, और ये x है इंटू y का मान कितना है 2x है, तो 2x रख दिया। तो अब देखो 10 2 12, 12x बराबर 2 दूना 4, और x गुणा में है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। तो अब स्क्वायर से x कटा, 4 कम 4, 4 तें 12 हो गए, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। ये जो x का मान आया इसको अब समीकरण 1 में रख दो, ठीक। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है 2x माइनस वाई बराबर 0 है, तो 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3, और y को धर लिया तो बराबर 5, तो y बराबर आ जाएगा 2 3 6, ठीक। तो हम कह सकते हैं अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ऐसे माने थे। तो देखो 10 इंटू एक्स का मान कितना है 3, प्लस वाई का मान है 6, तो 10 33 6 36, यही होगा इस सवाल का आंसर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।